वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग अध्ययन करने वाले हैं कंडीशनल सेंटेंसेस के बारे में। तो क्या होता है कंडीशनल सेंटेंस, देखते हैं। कंडीशनल सेंटेंस का हिंदी होता है शर्त वाक्य। तो दिस टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस आर यूज्ड टू एक्सप्रेस पॉसिबल और इमेजिनरी सिचुएशन। इस प्रकार के वाक्यों का प्रयोग संभव या काल्पनिक स्थितियों को व्यक्त करने के लिए किया जाता है। तो हम देखते हैं कंडीशनल सेंटेंस जो होते हैं उनके पार्ट्स क्या क्या हो सकते हैं। तो पार्ट्स ऑफ कंडीशनल सेंटेंस, देयर आर मेनली टू पार्ट्स ऑफ कंडीशनल सेंटेंसेस। फर्स्ट सबऑर्डिनेट क्लॉज, इसको हिंदी में आश्रित उपवाक्य कहते हैं, या इफ या व्हेन क्लॉज। दूसरा होता है प्रिंसिपल क्लॉज, जिसे प्रधान उपवाक्य कहते हैं। तो जानते हैं प्रिंसिपल क्लॉज क्या होता है। तो प्रिंसिपल क्लॉज जो होता है यह ऐसे उपवाक्य होते हैं जो किसी दूसरे उपवाक्य पर निर्भर नहीं होते हैं और इनका अर्थ अपने आप में ही कंप्लीट रहता है। जबकि सबऑर्डिनेट क्लॉज जो होता है आश्रित उपवाक्य, इसके नाम से ही स्पष्ट है आश्रित उपवाक्य। इस प्रकार के जो उपवाक्य होते हैं यह किसी दूसरे उपवाक्य पर निर्भर रहते हैं और इनका अपने आप में अर्थ कंप्लीट नहीं रहता है। ठीक है, तो सबऑर्डिनेट क्लॉज दूसरे उपवाक्य पर निर्भर होगा, प्रिंसिपल क्लॉज दूसरे उपवाक्य पर निर्भर नहीं रहेगा। ध्यान देंगे सबऑर्डिनेट क्लॉज जो होता है इसमें शर्त को दिया जाएगा और प्रिंसिपल क्लॉज में आपको उसके रिजल्ट को, परिणाम को बताया जाएगा। कंडीशनल सेंटेंस के जो पार्ट्स होते हैं सबऑर्डिनेट क्लॉज और प्रिंसिपल क्लॉज होते हैं। जबकि सबऑर्डिनेट क्लॉज जो होता है वह इफ, व्हेन, सिंस, बिकॉज आदि से प्रारंभ होते हैं। जबकि हमारा जो प्रिंसिपल क्लॉज होता है उसको हम लोग मेन क्लॉज भी कहते हैं। वह शर्त वाले वाक्य अर्थात सबऑर्डिनेट क्लॉज में जो शर्त दिया गया है उसके परिणाम को व्यक्त करता है। तो आगे हम लोग देखते हैं कंडीशनल सेंटेंस के टाइप ऑफ कंडीशनल सेंटेंस। देयर आर मेनली 4 टाइप्स ऑफ कंडीशनल सेंटेंस। फर्स्ट टाइप 0, सेकेंड टाइप 1, थर्ड टाइप सेकेंड, फोर्थ टाइप थर्ड। तो इस प्रकार कंडीशनल सेंटेंसेस 4 प्रकार के होते हैं। टाइप 0, टाइप 1, टाइप सेकेंड, टाइप थर्ड। तो अब हम इनका एक एक करके अध्ययन करते हैं। तो देखते हैं टाइप 0। तो इस प्रकार के कंडीशनल सेंटेंसेस जो होते हैं उनमें जो भी फैक्ट्स या इवेंट्स दिए जाते हैं वो 100% सत्य होते हैं। अर्थात दिस टाइप ऑफ कंडीशनल सेंटेंस इज यूज्ड टू एक्सप्रेस साइंटिफिक फैक्ट्स और इवेंट्स दैट आर ऑलवेज ट्रू। ठीक है, तो इसमें जो भी सेंटेंस हम लोग यूज करेंगे वो सभी सत्य होते हैं, अर्थात 100% यह पॉसिबल होती है। कंडीशनल सेंटेंस के 2 पार्ट होते हैं, एक सबऑर्डिनेट क्लॉज, एक प्रिंसिपल क्लॉज। तो सबऑर्डिनेट क्लॉज और प्रिंसिपल क्लॉज दोनों का अंग्रेजी जो सेंटेंस होगा वह प्रेजेंट इंडेफिनिट में होगा। देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। सबऑर्डिनेट क्लॉज का भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रिंसिपल क्लॉज का भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो हमें ध्यान रखना है कि दोनों को प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही कन्वर्ट करना है। एग्जांपल देखते हैं। यदि बारिश होगी तो घास भीग जाएगी। यदि बारिश होगी, यह शर्त दिया गया है तो घास भीग जाएगी, इसमें परिणाम है। अर्थात यह सबऑर्डिनेट क्लॉज है, यह प्रिंसिपल क्लॉज है। यदि बारिश होगी तो घास भीग जाएगी। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में इसको ट्रांसलेट करना है। यदि बारिश होगी, इफ इट रेन्स। उसके बाद तो का इंग्लिश नहीं लिखना है, यहाँ देन यूज नहीं करना है, कामा लगा देना है। इसके बाद इसका ट्रांसलेट कर देना है, घास भीग जाएगी।
द ग्रास वेट गेट्स वेट, कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट सेंटेंस, जब हम पानी जमाएंगे तो वह बर्फ बनेगा। ये भी 100% सत्य बात है। तो जब आया तो इसका इंग्लिश व्हेन वी फ्रीज वाटर कामा, जब हम पानी जमाएंगे तो वह बर्फ बनेगा। व्हेन वी फ्रीज वाटर, अब वाटर का यहां सब्जेक्ट लाना है, इट यूज करेंगे, इट बर्फ बनेगा, becomes it becomes ice। अगला सेंटेंस, अगर पौधों को पर्याप्त पानी नहीं मिलेगा तो सूख जाएंगे। इफ प्लांट्स डू नॉट गेट enough water कामा सूख जाएंगे। दे डाई, पौधों को पर्याप्त पानी नहीं मिलेगा तो सूख जाएंगे। इफ प्लांट्स डू नॉट गेट इनफ वाटर दे डाई। तो इस प्रकार हमने देखा टाइप 0 वाले कंडीशनल सेंटेंस किस प्रकार इंग्लिश में ट्रांसलेट किए जाते हैं। इसमें ध्यान देना है आपको सबऑर्डिनेट क्लॉज और प्रिंसिपल क्लॉज दोनों को प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ट्रांसलेट करना है। तो अगला देखते हैं टाइप 1। इस प्रकार के कंडीशनल सेंटेंसेस से फ्यूचर में होने की पूरी संभावना होती है, अर्थात this type of conditional sentence is used to express real and possible situations in future। अर्थात इस प्रकार के जो कंडीशनल सेंटेंस होते हैं ये सभी वास्तविक होते हैं और फ्यूचर में होने की पूरी संभावना होती है। ठीक है। टाइप 1 में सबऑर्डिनेट क्लॉज, प्रिंसिपल क्लॉज। तो सबऑर्डिनेट क्लॉज को प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में कन्वर्ट करना है और प्रिंसिपल क्लॉज को फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में कन्वर्ट करना है, अर्थात जिसमें यदि अगर जब ये सब लगा रहेगा उसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में कन्वर्ट करना है और बाकी जो उपवाक्य रहेगा तो के बाद उसे हमें फ्यूचर इंडेफिनिट में कन्वर्ट करना है। एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। यदि बर्फ गिरेगा तो हम घर पर ठहरेंगे। तो ये आपका शर्त वाक्य है और ये इसका परिणाम है। तो यदि बर्फ गिरेगा इसे हमें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में कन्वर्ट करना है। तो इसका इंग्लिश होगा इफ इट स्नो कामा वी shall stay at home। यदि बर्फ गिरेगा तो हम घर पर ठहरेंगे। इफ इट स्नोज वी shall stay at home। अगर वह जाएगा तो दोबारा यहाँ वापस नहीं आएगा। अगर वह जाएगा इसका इंग्लिश होगा इफ ही गोज, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, उसके बाद कामा दोबारा यहां वापस नहीं आएगा, अर्थात वह दोबारा यहां वापस नहीं आएगा। ही विल नॉट कम बैक हियर। नेक्स्ट सेंटेंस, यदि आप मेरे पास आएंगे तो मैं आपको अपनी पुस्तक दूंगा। इफ यू कम टू मी, कमा मैं आपको अपनी पुस्तक दूंगा।
I shall give you my book। तो इस प्रकार हम टाइप 1 में ध्यान देंगे, सबऑर्डिनेट क्लॉज को प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में कन्वर्ट करना है, प्रिंसिपल क्लॉज को फ्यूचर इंडेफिनिट में कन्वर्ट करना है। और यह जो घटनाएं होती हैं यह रियल होती हैं और पॉसिबल होती हैं और यह फ्यूचर में होने की संभावना होती है। तो अब हम देखते हैं टाइप सेकेंड। इस प्रकार के कंडीशनल सेंटेंसेस से काल्पनिक घटनाओं का वर्णन होता है जो फ्यूचर में होने की पूरी संभावना होती है। अर्थात दिस टाइप ऑफ कंडीशनल सेंटेंस इज यूज्ड टू एक्सप्रेस हाइपोथेटिकल एंड पॉसिबल कंडीशन इन फ्यूचर। तो इसमें ध्यान देंगे, सबऑर्डिनेट क्लॉज को पास्ट इंडेफिनिट टेंस में कन्वर्ट करेंगे, प्रिंसिपल क्लॉज को वुड हैव के साथ फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब का प्रयोग करके ट्रांसलेट करेंगे। ध्यान देंगे पास्ट इंडेफिनिट में 3 प्रकार के सबऑर्डिनेट क्लॉज देखते हैं, एक्शन वर्ब, वर्ब टू बी, वर्ब टू हैव। तो इनको एक एक करके हम लोग अध्ययन करते हैं। देखते हैं एक्शन वर्ब, यदि आप दिल्ली जाते तो लाल किला देखते। यदि आप दिल्ली जाते सबऑर्डिनेट क्लॉज है, इसको पास्ट इंडेफिनिट टेंस में कन्वर्ट करना है, अफर्मेटिव सेंटेंस है। इफ यू जाना का टू गो होता है, इसका वेंट हो जाएगा, वेंट टू दिल्ली कामा लाल किला देखते। इसमें भी सब्जेक्ट यू ही आएगा, यू वुड सी द रेड फोर्ट। यदि आप दिल्ली जाते तो लाल किला देखते। इफ यू वेंट टू दिल्ली यू वुड सी द रेड फोर्ट। नेक्स्ट सेंटेंस, अगर वो यहां आता तो मैं उसे डांटता। इफ ही केम हियर कामा मैं उसे डांटता, आई वुड स्कॉल्ड हिम। अगर वो यहां आता तो मैं उसे डांटता। इफ ही केम हियर I would scold him। नेक्स्ट सेंटेंस, यदि वो बुलाती तो मैं जाता। If she called, comma I would go। तो इस प्रकार एक्शन वर्ब में ध्यान रखना है, पास्ट इंडेफिनिट में ही चलना है। तो अब हम देखते हैं वर्ब टू बी। वर्ब टू बी में ध्यान देंगे, आपका पास्ट इंडेफिनिट टेंस में टू बी जो होता है उसमें वाज और वर आता है। तो इस कंडीशन में हम क्या करते हैं, सभी सब्जेक्ट के साथ वर का यूज करते हैं, अर्थात वाज का यूज इसमें नहीं किया जाता है। तो देखते हैं एग्जाम्पल, यदि मैं एक राजा होता तो वह मेरी रानी होती। तो इसमें यदि मैं एक राजा होता सबऑर्डिनेट क्लॉज है, तो इसमें आई आया है तो आई के साथ आपको वाज नहीं लगाना है, वर लगाना है। तो इसका इंग्लिश होगा इफ आई वर अ किंग कामा तो वह मेरी रानी होती। वुड के प्रयोग से बनाएंगे तो सी वुड बी माई क्वीन। यदि मैं एक राजा होता तो वह मेरी रानी होती। नेक्स्ट सेंटेंस, यदि वह देश का प्रधानमंत्री होता तो क्या करता। इफ ही वर द प्राइम मिनिस्टर कामा तो क्या करता, व्हाट वुड
ही डू। यदि वह देश का प्रधानमंत्री होता तो क्या करता? इफ ही वर द प्राइम मिनिस्टर व्हाट वुड ही डू? नेक्स्ट सेंटेंस, अगर मैं एक पंछी होता तो आकाश में उड़ता। इफ आई वर अ बर्ड, कामा आई वुड फ्लाई इन द स्काई। अगर मैं एक पंछी होता तो आकाश में उड़ता। इफ आई वर अ बर्ड आई वुड फ्लाई इन द स्काई। तो इस प्रकार हमने देखा वर्ब टू बी का यूज। अब हम लोग देखते हैं वर्ब टू हैव। वर्ब टू हैव में आप हैड का यूज करेंगे। एग्जाम्पल, अगर मेरे पास एक अंगूठी होती तो उसे दे देता। तो अगर मेरे पास एक अंगूठी होती, इफ आई हैड अ रिंग, तो उसे दे देता। कामा आई वुड गिव हिम। यदि उसके पास दिमाग होता तो वह ऐसा नहीं करता। इफ ही हैड अ माइंड, कामा ही वुड नॉट डू सो। यदि उसके पास दिमाग होता तो वह ऐसा नहीं करता। इफ ही हैड अ माइंड ही वुड नॉट डू सो। तो इस प्रकार हमने टाइप सेकेंड का अध्ययन किया। देखते हैं टाइप थर्ड। इस प्रकार के कंडीशनल सेंटेंस से हमें काल्पनिक स्थितियों का वर्णन होता है जिनका भविष्य में घटित होने की कोई संभावना नहीं होती है। अर्थात दिस टाइप ऑफ कंडीशनल सेंटेंस इज यूज्ड टू एक्सप्रेस हाइपोथेटिकल एंड इम्पॉसिबल कंडीशंस। सबऑर्डिनेट क्लॉज को पास्ट परफेक्ट टेंस में कन्वर्ट करेंगे। प्रिंसिपल क्लॉज को वुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब की सहायता से ट्रांसलेट करेंगे। एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। यदि वह वहाँ गया होता तो वह मुझसे मिल लिया होता। आप देख सकते हैं, यदि वह वहाँ गया होता तो वह मुझसे मिल लिया होता। अर्थात यह एक काल्पनिक घटना को बताया जा रहा है और यह जो घटना है इसकी होने की कोई संभावना नहीं है। तो इसको ट्रांसलेट करते हैं। यदि वो वहाँ गया होता, पास्ट परफेक्ट टेंस में ट्रांसलेट करना है। इफ ही हैड गॉन टू देयर, कामा वह मुझसे मिल लिया होता। ही वुड हैव मेट मी। यदि वो वहाँ गया होता तो वह मुझसे मिल लिया होता। इफ ही हैड गॉन टू देयर ही वुड हैव मेट मी। नेक्स्ट सेंटेंस, अगर तुम यह गलती नहीं किए होते तो वह आज तुम्हारी होती। इफ यू हैड नॉट मेड दिस मिस्टेक, कामा सी वुड हैव बीन योर्स टुडे। अगर तुम यह गलती नहीं किए होते तो वह आज तुम्हारी होती। इफ यू हैड नॉट मेड दिस मिस्टेक सी वुड हैव बीन योर्स टुडे। सेंटेंस, यदि वह 2 वर्ष पहले सोचा होता तो वह आज धनी होता। इफ ही हैड थॉट 2 years बिफोर,
यदि वह 2 वर्ष पहले सोचा होता, इफ ही हैड थॉट 2 years बिफोर, कामा वह आज धनी होता, ही वुड हैव बीन रिच टुडे। यदि वह 2 वर्ष पहले सोचा होता तो वह आज धनी होता, इफ ही हैड थॉट 2 years बिफोर ही वुड हैव बीन रिच टुडे। तो इस प्रकार हमने कंडीशनल सेंटेंस के बारे में अध्ययन किया। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।